वुमेन रिजर्वेशन बिल या 108 अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर 27 साल से स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन फाइनली ये राज्यसभा में 2010 में पारित होने के बाद लोकसभा में डिस्कशन के लिए आ चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार क्या सोचती है ये तो काफी क्लियर हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके लिए विमेन रिजर्वेशन बिल कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले 2023 और 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। आइए चलते हैं ऐसी कुछ युवा जनता के पास। हमारे साथ काफी युवा यहाँ पर मौजूद है और इनमें से ज्यादा विमेन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और विमेन रिजर्वेशन बिल पे ही हम इनसे बात करेंगे, इनके ओपिनियन जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या सोचते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में? क्या लगता है, आपको लगता है आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है 2024 में? देखिए, डेफिनेटली ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगेन बहुत सालों से इसके ऊपर एक डिबेट चल रहा है कि ये पारित होगा नहीं होगा। बट हाँ, डेफिनेटली जहाँ तक मेरे ख्याल से अगर बात करें विमेन रिजर्वेशन की, तो डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा एज एन इंडिविजुअल कि हाँ, ये बिल पारित होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो एक पहचान, एक हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन उनको एक मोटिवेशन देने के लिए मेरे ख्याल से ये बिल डेफिनेटली पारित होना चाहिए। क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं भी आगे चाहता हूं कि वो एक अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुँचें या आगे सफलता हासिल करें। तो मेरे हिसाब से अगर ये बिल पारित होता है तो डेफिनेटली बहुत सारी बेटियां जो हमारे देश की हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, इनकी खुद की 2 बेटियां हैं, इसलिए ये पर्सनली चाहते हैं कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े देश में। आप क्या इसी चीज से अग्री करेंगी कि 33% भी क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं 50% की बात की जा रही है? लेकिन एक पॉइंट वहां से भी आया कि एक अच्छी शुरुआत है। देखिए, 27 साल की लड़ाई आज फाइनली कहीं ना कहीं तो हमें पहुंचा दी है। तो 33% एक बहुत अच्छा नंबर है स्टार्ट करने के लिए। और मैं पर्सनली बहुत होपफुल हूँ कि आने वाले जो ये 15 साल का टेन्योर है 33% रिजर्वेशन का, कि आने वाले 15 साल में शायद हमें रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े। हम 33% को मूव करके हमारे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में। जैसे पता है, इंडियन पॉलिटिक्स ना बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड है, बहुत ज़्यादा अनफेयर है। तो 33% देना बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, लोकसभा में 542 सीट्स है आई बिलीव, उसमें सिर्फ 78 विमेन है। एंड राज्यसभा में 224 सीट और सिर्फ 24 विमेन है। ठीक है, एक बहुत पर्सनल जो इससे बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, जो मुझे पर्सनली लगता है वो रोल मॉडल फॉर वुमेन। जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, हमें लड़कों के लिए विराट कोहली तो मिल जाता है, हमें लड़कों के लिए रॉजर फेडरर तो मिल जाता है, पॉलिटिक्स में अटल बिहारी वाजपेयी मिल जाएंगे, मनमोहन सिंह मिल जाएंगे, बट फीमेल रिप्रेजेंटेशन तो कहीं नहीं है ना। अगर मैं आज के किसी बच्ची से बात करूं, उनकी 2 बेटियां हैं, तो उन्हें तो कोई फीमेल रिप्रेजेंटेशन, कोई फीमेल रोल मॉडल तो मिल ही नहीं रहा है ना। बहुत बहुत अहम चीज़ ये होगी कि रिजर्वेशन आने के बाद हमारा काउंट बढ़ेगा, हमारे डिसीजंस बहुत बैलेंस्ड होंगे फॉर अ कंट्री। उसके अलावा एज अ वुमेन हमें जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए फ्रॉम अदर सोसाइटीज़, डिफरेंट कैटेगरीज, हमें जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हम चाहते हैं हमारे लिए कोई डिसीजन ले। पार्लियामेंट में अगर कोई बैठा है तो वो एक वुमेन के साइड से एम्पैथेटिक होकर के सोचे, तो ऑब्वियसली एक एम्पैथी वाला लेवल बढ़ जाएगा। दैट विल हैपन। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, एक बहुत बहुत मेजर चीज़ होगी, जो हिस्टोरिक नॉर्म्स चलते आ रहे हैं कि हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम दबे हुए थे, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है। तो ये उस चीज़ का बहुत मेजर रिफॉर्म होगा, हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे वी रन अ कंपनी, तो ये चीज़ हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर कोई फीमेल आ जाए ना सी सूट में और हमारा रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, तो कंपनी की दिशा बदल जाती है। तो फिर ये तो देश है। बिल्कुल, कंपनी की दिशा बदल जाती है। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक नंबर में सीमित ना होके, अगर लोग उस रिप्रेजेंटेशन को सीरियसली ले, डिसीजन मेकिंग में उस चीज का इंप्लीमेंटेशन लोगों को नजर आए, तब हम बात करेंगे सही रिप्रेजेंटेशन की। और ये बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है। सिर्फ 102 रिप्रेजेंटेशन है हमारे पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा को अगर मिला दिया जाए तो बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है ये। और जाहिर सी बात है 33% एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आपका क्या कहना है कि आपके लिए मुद्दा रहेगा? मोदी जी को आप क्रेडिट देंगे इस चीज का कि 2024 में वो उन्होंने ये लाया और क्रेडिट जाता है उनको, आपको लगता है? जी बिल्कुल। अभी आप जैसे बता रहे हैं, पुरुष प्रधान देश है हमारा। ऐसा नहीं है कि विमेन में कैलिबर नहीं है, बट उनको मोटिवेशन के लिए वो 33% जो है वो बहुत अच्छी एक शुरुआत है। जैसे आप बता रहे हैं, आज भी कहीं पे भी अगर पुलिस में है या कहीं पे भी फीमेल्स हैं, तो उनको सर बोला जाता है, ना कि मैडम।
तो रिप्रेजेंट उनको सर बोलते हैं, क्योंकि वो आदत हो गई है कि कहीं भी अच्छे जगह पे जो है एक मेल ही लीड करेगा, फीमेल लीड नहीं कर सकती। तो इस चीज़ के लिए हमको ये 33% चाहिए, और इसलिए नहीं कि कैलिबर नहीं है, बट हाँ कैलिबर के साथ हमको वो बोलते हैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वो हम शो कर सकते हैं कि हम भी लीड कर सकते हैं, हम भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे अहम मुझे पॉइंट्स मिले इस पूरे डिस्कशन से, और उनमें से एक अहम पॉइंट ये भी था कि रोल मॉडल, फीमेल रोल मॉडल की ज़रूरत है। मेल रोल मॉडल्स तो नाम बिल्कुल हमारे माइंड में ऑन टॉप ऑफ आवर हेड होता है कि मेल रोल मॉडल कौन कौन है। क्रिकेटिंग में विराट कोहली हैं, पॉलिटिक्स में हमारे लिए APJ अब्दुल कलाम है, साइंटिफिक फील्ड में भी वही है, लेकिन फीमेल रोल मॉडल की बात आती है तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल रिप्रेजेंटेशन कम है पार्लियामेंट में, मौका नहीं मिला, एजुकेशन नहीं हुआ फीमेल चिल्ड्रन का, और इसलिए ये सारे कैस्केडिंग इफेक्ट हमें जो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं, और उससे पॉलिसी मेकिंग में बहुत फर्क पड़ता है। पॉलिसी मेकिंग में इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे बोला गया कि फीमेल जब आ जाती हैं, फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन बदल जाता है। और बिल्कुल यही छत्तीसगढ़ के यूथ का कहना है, छत्तीसगढ़ की ओपिनियन है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन होने से एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और यहाँ से दिशा ही बदल जाएगी भारत की। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।